प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं या उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसको मिलाने पर एक छोटा सा बना राजपुत्र, ये समास है। इसका विग्रह किया तो सामासिक विग्रह कहलाता है, राजा का पुत्र। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद जो होता है उसको अपने पूर्व रूप में लाना या अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ बताया राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसको तोड़ के लिखा हमने राजा का पुत्र। ये समस्त पद है, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। अब अगला प्रश्न आता है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास होता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहला नंबर बाई नंबर लेंगे हम, तो सबसे पहले जो आएगा वो है हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद अवयव होता है और वही प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में प्रथम पद अवयव होता है और वही पद प्रधान होता है तो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे इसके उदाहरण देख लेंगे। प्रतिदिन, इसको जब तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा दिन दिन, दिन दिन। दूसरे प्रतिमास, मास मास। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाभक्ति, भक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। आजन्म, जन्म भर। तो ये जो है समस्त पद है और ये सामासिक विग्रह है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है अवयव होता है और प्रधान होता है, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तोड़ने पर जब समस्त पद को तोड़ते हैं तो इस प्रकार से होता है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो गया। इसके बाद दूसरा समास जो है वो है तत्पुरुष समास। नंबर 2 पर तत्पुरुष समास।
इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रदान होता है। उसमें प्रथम पद प्रदान होता था, इसमें दूसरा पद प्रदान होता है और दोनों पदों के बीच में विभक्ति का लोप होता है। उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है और दोनों पदों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है, उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसके विभक्तियों के आधार पर कई भेद होते हैं। यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। तो आपको पता होना चाहिए कर्म कारक की विभक्ति जो है वो को होती है, को। तो जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है उसको हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जैसे इसके उदाहरण देख लेंगे। अर्थात कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। इसको जब तोड़ेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा उदाहरण देख लो आप, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा जब हम सामासिक विग्रह करते हैं तो को विभक्ति आ जाती है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो जहाँ द्वितीय विभक्ति अर्थात को का लोप होता है वहाँ पर होता है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है इसका करण तत्पुरुष समास। दूसरा इसका भाग होता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। अब करण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है से या के द्वारा। तो जिस समास में से, जिस समास के दोनों पदों के बीच में करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित, शूरकृत, सूरदास द्वारा, लिखा हुआ। तुलसीकृत भी इसी तरह से हो जाएगा। इसमें और देख लेंगे दुखपूर्ण, दुख से पूर्ण, कहने का तात्पर्य है जब से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है।
अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 3 में संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो के लिए होती है, तो जब जिस समास में दोनों पदों के बीच में के लिए विभक्ति का लोप होता है वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देख लेंगे इसके। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, इसको जब समास विज्ञ करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, धनालय, धन के लिए आलय, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जहाँ भी के लिए विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा चौथा जो है वो अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास को आप देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच में अपादान विभक्ति से अलग के योग में इस विभक्ति का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, दुख मुक्त, दुख से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, तो इसमें तीनों उदाहरणों में इनसे अलग हो रहे हैं, इसलिए यह अपादान तत्पुरुष समास है। इसके बाद पांचवा जो आता है वो है संबंध तत्पुरुष समास। इसके बारे में हम देखेंगे। संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच में संबंध कारक अर्थात काकी के रारी रे का लोप होता है वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देख लेंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजमाता, राजा की माता, राजमहल, राजा का महल, तो जहाँ भी काकी के रारी रे विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर होता है संबंध तत्पुरुष समास। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास।
अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच में अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है, में, पे, पर आदि विभक्ति होती हैं उसकी, उनका लोप होता है, वहाँ पर होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण देख लेंगे आप, वनवास, वन में वास, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, घोड़े पर सवार कहते हैं इसको, अश्वारूढ़ को। जलमग्न, जल में मग्न अर्थात डूबा हुआ। चिंतामग्न, चिंता में डूबा हुआ। तो इस प्रकार से जहाँ भी में, पे, पर विभक्ति जो है उसका लोप होता है वो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के ये 6 भेद होते हैं। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। नंबर 3 है कर्मधारय समास। नंबर 3 जो है कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, या प्रथम पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है, उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। अच्छी तरह से समझ लेंगे। जिस समास में प्रथम पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है या दोनों पदों में उपमेय उपमान का भाव होता है उसको कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण में देख लेंगे, महापुरुष, महान पुरुष, महान है जो पुरुष, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान पहला पद जो है विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। तो उसके बाद नीलकमल, नीलाय कमल, चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख वाली, चंद्रमा रूपी मुख वाले, विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो इन उदाहरणों में या तो प्रथम पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य है, या पहला उपमेय और दूसरा उपमान है, इसलिए इसको हम कर्मधारय समास कहते हैं।